हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शीत युग को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 2, शीत युग का अर्थ क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संभावित युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। प्रश्न संख्या 4, शीत युग का आरंभ कब हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की लड़ाई, बी, वर्चस्व की होड़, सी, हथियारों की होड़, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सोवियत संघ ने कौन सा देश कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। प्रश्न संख्या 7, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निकिता खुश्चेव। प्रश्न संख्या 8, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, क्यूबा किस देश के नज़दीक स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। प्रश्न संख्या 10, क्यूबा मिसाइल संकट को किसका चरम बिंदु कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीत युग का। प्रश्न संख्या 11, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु हमला किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा पे। प्रश्न संख्या 13, नाटो का उद्देश्य क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सहायता, बी, सैन्य सहायता, सी, शांति स्थापना, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। प्रश्न संख्या 15, सीटों का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद का विरोध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, सीटों का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। प्रश्न संख्या 17, सेटों का उद्देश्य क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व से सोवियत संघ को दूर रखना।
प्रश्न संख्या 18। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साय संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। शीत युग के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 20। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हवाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। प्रश्न संख्या 24। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद का विरोध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। नाटो की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद का प्रसार रोक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। कौन सी संधि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का विरोध करने के लिए बनाई गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीटो। प्रश्न संख्या 27। अवरोध का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सामरिक संतुलन। प्रश्न संख्या 28। सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्सा संधि के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद का विरोध करना। प्रश्न संख्या 31। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को किस संस्था ने प्रस्तावित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनसीटेड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर। किस वर्ष यूनिस्टेड की स्थापना हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। प्रश्न संख्या 34। गुटनिरपेक्षता का पालन कौन सा देश कर रहा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 35 की ओर। वर्साय संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो देशों का मुकाबला करना। प्रश्न संख्या 36। किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। कोरिया में शीत युद्ध के दौरान संघर्ष किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 53 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 की ओर। बर्लिन की दीवार किस शीत युद्ध के प्रतीक मानी जाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ध्रुवीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 की ओर। शीत युद्ध के किस समय में दोनों महाशक्तियों के बीच समझौता हुए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्तांतरण किए गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।